एवरी टॉपिक, हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा सामने आता है कि जब मुझे लगता है कि ये कैसे हो रहा है यार, मैं एकदम टोटली शॉक्ड हूँ। हर टॉपिक में मुझे ये क्योंकि टॉपिक जब हम रिसर्च करते हैं तो मेरी टीम देश भर में अलग अलग वीडियो शूट करती है, लोगों से बात करती है, वो पूरा जो माल है वो मेरे सामने आता है, मैं अपने घर पे बैठ के टीवी पे देखता हूँ। और उस दौरान बहुत सारी चीजें एक एक करके खुलती हैं हमारे सामने। और जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं सत्यजीत भटकर, वो आज है नहीं हमारे साथ, स्वाति और सत्या, वो उस मटेरियल को थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं मेरे लिए इससे पहले कि मैं देखूं, और फिर वो मेरा रिएक्शन भी देखते हैं। उनको भी मालूम है कि यार ये जब देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टोटली शॉकिंग होती है, मुझे लगता है कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इतना पेन होता है, आपको लगता है कि इंसान कैसा इतना गिर सकता है, कैसा इतना कठोर हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है कि आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, बिलीव नहीं होता है। और उसके साथ साथ फिर हम ऐसे भी लोगों से हम मिलते हैं, देखते हैं उनके बारे में, जो हमको लगता है कि यार ये आदमी इतना कमाल का काम कैसे कर रहा है, ना इसके पास पैसों की ताकत है, ना इसके पास कोई और पावर है जो नॉर्मल पावर होता है लोगों के पास, कुछ नहीं है, लेकिन ये इंटरनल उसकी इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा काम कर जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमको वी रियलाइज दैट एवरी टाइम। हर टॉपिक पे मैं अलग अलग जज्बातों से मैं ऐसे घूमता हूँ। पहले गुस्सा आता है, फिर मुझे सरप्राइज शॉक्ड हो जाता हूँ, फिर मैं इमोशनल होता हूँ, फिर मैं रोता हूँ, फिर मुझे खुशी भी होती है, फिर मुझे लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं ये, कुछ नहीं होगा। फिर मैं किसी का इंटरव्यू देखता हूँ, मुझे लगता है हाँ यार देखो ये बंदा देखो कैसा निकला। तो बहुत सारे इमोशन से मैं गुजरता हूँ रिसर्च के दौरान, और हर टॉपिक में बहुत सारे दिन जाते हैं जब तक मैं पूरी तरह से टॉपिक से वाकिफ नहीं हूं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द वीडियो इंटरव्यूज, हम लोग फिर उसके लीगल पेपर्स भी पढ़ते हैं कि इस पे लॉ क्या है, लॉ क्या कहता है, तो हिस्ट्री क्या है, ये कहां से शुरू हुआ, कन्या भ्रूण हत्या शुरू कहां से हुआ, तो ये सारी चीजें। आमिर, this time you said कि the episode there would be some changes in the episode, एक एपिसोड के बाद 1 घंटा लाइव रहेगा, तो उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कैसा रहेगा, इनफैक्ट लाइक हाउ मच विल बी टाइम ड्यूरेशन फॉर द जो शो है हमारा 1.5 घंटे का शो है एज यूजुअल, और जो उसका लाइव एलिमेंट है वो 1 घंटे का है। तो जो लोग जुड़ना चाहें, जो लोग बातचीत करना चाहें, जो लोग उस टॉपिक को उसी वक्त गर्मा गर्म डिस्कस करना चाहें, लाइव मतलब शो खत्म हुआ ठाक मैं लाइव हूँ। क्रिकेट मैच कैसे होता है लाइव, एकदम क्रिकेट मैच जैसा लाइव। Ever since we have gained freedom from the clutches of the Britishers, ours has been our economic has been developing economy, and the सवाल सबसे बड़ा सवाल है रोटी कपड़ा मकान, poverty. तो इसके to bring changes on par with this, would you show some issue ताकि हमारे यहाँ इतना changes आ जाए कि issues ही ना उठे, इससे connected poverty से self sufficient हो जाए every individual. Well, that is the ultimate aim, but I don't know whether there's any easy way to reach that place. See what we believe, सत्य में जैते में जो जितने लोग काम कर रहे हैं, सत्या, स्वाति, मैं, लैंसी, जितने हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमारी क्या सोच है, हमारी सोच ये है कि हमारे देश में, हमारे लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और एक तरीका होता है कि ऊपर से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई कानून आ गया, लॉ ला दिया कि ऐसा नहीं करो, सब लोग ऐसे बंद कर दो कल से, तो ऊपर से एक तरीका होता है। एक तरीका होता है नीचे से मतलब ग्रास रूट लेवल से, मतलब आप लोगों का मन बदलें। अगर मैंने आपका मन बदल दिया, फिर आपको कानून की जरूरत नहीं है, फिर वो कानून है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कितने लोग हैं जो सीट बेल्ट पहन के जाते हैं गाड़ी में, कानून है सीट बेल्ट का, तो आप पहनते हैं, वेरी गुड, मैं भी पहनता हूं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पुलिस को देखते कड़ाक उन्होंने सीट बेल्ट पहन लिया, तो उनको लगता है वो बड़े स्मार्ट हो रहे हैं, देखा पुलिस वाले से पहले ही मैंने सीट बेल्ट पहन लिया। मैं बोलता हूं बेवकूफ, तुम सीट बेल्ट पहन रहे हो पुलिस वाले के लिए, मैं सीट बेल्ट पहन रहा हूं अपने लिए। पुलिस मुझे पकड़े नहीं पकड़े, मुझे अपनी जान बचानी है।
इसलिए सीट बेल्ट पहनो कि तुम्हारी जान बचेगी, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारी जान बच जाएगी, इसलिए नहीं कि तुम पुलिस वाले को तुम पे फाइन मार रहे हैं। तो ये जब मैं आपका मन बदलूंगा तब आप पुलिस वाले के लिए सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, वो आप अपने लिए पहनेंगे, फिर वो लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमारी कोशिश है कि हम नीचे से काम करें और जो भी मुद्दा हो वो हम लोगों का मन बदलें, जज्बाती तौर पे हम आप पर असर करें। तो ये हमारी कोशिश। आपको अगर एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो किस तरह बदलाव लाएंगे? एक दिन में तो खैर बदलाव लाने की कोशिश भी फजूल है। फिर भी सबसे पहले क्या जहन में आएगा आपके कि हमारे देशवासी अच्छे हो जाएं, सशक्त हो जाएं, हर तरह से? मुझे लगता है कि हमारे देश ने एक अच्छा प्रधानमंत्री चुना है, हम उनकी बातें सुने वो बेहतर होगा, और वो जो हमें बताएं एज अ लीडर हम उनको फॉलो करें। जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक कम्युनिकेटर हूं, मैं अपने आप को एक क्रिएटिव इंसान के रूप में देखता हूं, और मेरा ये मानना है कि एक क्रिएटिव इंसान की जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ आपका मनोरंजन करने की नहीं होती, बल्कि समाज में एक मॉरल फाइबर को बिल्ड करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। हमारे कहानियों के जरिए हम बच्चों पर क्या असर डालते हैं, उनके सोच विचार हम कैसे बनाते हैं, तो जो सोशल फाइबर है उसको हम बिल्ड करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरा मानना है। हम क्या सीख दे रहे हैं, हम किस तरह के जज्बात बच्चों में पैदा कर रहे हैं, हम लड़कों को क्या सिखा रहे हैं, हम लड़कों को क्या सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन, चाहे आप एक्टर हो, आप पेंटर हो, आप पोएट हो, आप म्यूजिशियन हो, अलग अलग क्रिएटिव लोग हैं, मुझे लगता है कि हर क्रिएटिव इंसान की ये जिम्मेदारी भी होती है, न सिर्फ आपका मनोरंजन करना, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करना, उस पर एक अच्छा असर डालने की कोशिश करना। आमिर, श्वेता, एबीपी न्यूज से। जी। आमिर, जैसे आपने जिक्र किया अभी कि देश ने एक अच्छा प्रधानमंत्री चुना है, पिछले जब सीजन शुरू हुआ था सत्यमेव जयते का, तो उस वक्त भी आप केंद्र में भी मंत्रियों से मिले थे उस मुद्दे को लेकर जिसका असर हो रहा था, जिसपे कई कानून बनने की भी बात हुई थी। इस सीजन में दो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आप सीजन कब लेके आ रहे हैं, और नई सरकार के आने के साथ क्या आप नए मुद्दे जो उठाएंगे उस पर भी सरकार से सहयोग की अपेक्षा आपको है उस मुद्दे को लेकर? जी, पहला सवाल है आपका, हमारा शो कब शुरू हो रहा है? 21 सितंबर जो संडे है, 21 सितंबर को हमारा शो शुरू होगा, पहला एपिसोड। तो हर संडे 11 बजे जैसे हम आते हैं, हर संडे 11 बजे 21 सितंबर से 6 एपिसोड्स हैं इस दफा। तो सितंबर में 2 संडे हैं और फिर अक्टूबर के 4 संडे, तो अक्टूबर के आखिर तक ये चलेगा सीजन हमारा। हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, और हमारी कोशिश रहती है कि हम जो कुछ हमारे सामने आया है हम उनके साथ भी बांटें। तो अक्सर मैंने राज्य सरकारों को, और इस हाल ही में मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला, तो हमारे सामने जो कुछ आता है हम उनके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, और हम चाहते हैं कि क्योंकि हम सब ने हमारी सरकारों को चुना है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, और एक बड़ी तादाद में जो लोग हमारा शो देख रहे हैं और जो हमारे शो पे मिस्ड कॉल्स के जरिए या एसएमएस के जरिए जो मैसेजेस हमको भेजते हैं, किसी भी एक मुद्दे को लेकर जो एक हम सवाल पूछते हैं उस पर हमको जवाब आता है, तो वो हम शेयर करते हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, म्यूनिसिपैलिटीज हो, उनके साथ हम शेयर करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम उनका ध्यान उन मुद्दों पर लाएं, और हमारी उम्मीद उनसे रहती है कि वो सही कदम उठाएं। और एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि पहले आपने जब सीजन शुरू हुआ था सत्यमेव जयते का, उस वक्त आपने फिल्म और एड्स उस वक्त आपने टेलीविजन पे बंद कर दिए थे, ऐसा कहा गया था कि आमिर पूरी तरह सिर्फ सत्यमेव जयते के बारे में ही हो, क्या वो अभी भी चालू है? मेरा कोई एड्स नहीं है। मेरे एड्स सिर्फ शायद वो एक कुपोषण का मैं कैंपेन मैंने केंद्र सरकार के लिए किया था, वो शायद कहीं अभी भी दिखाया जा रहा होगा तो दिखाया जा रहा होगा, लेकिन और कोई वो तो पब्लिक सर्विस फिल्म थी जो। मेरा सवाल ये था कि क्योंकि आपकी पीके भी आने वाली है आगे, हाँ, तो जब वो उस दौरान इश्तेहार में नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैं कोई इश्तेहार नहीं कर रहा हूँ, एड्स में नहीं कर रहा हूँ। आमिर